हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस एलटी ग्रेड का टॉपिक हेल्थ या स्वास्थ्य को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जहाँ तक कंप्लीट किया था उसके आगे का आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्ले लिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हम लोग ने देखा था कि स्वास्थ्य होता क्या है, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक जानकारियाँ क्या क्या होनी चाहिए, फिर व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्या होता है, फिर हम लोग ने पढ़ा था कि कम्युनिटी हेल्थ या सामुदायिक स्वास्थ्य से हम लोग क्या समझते हैं, और फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संगठन जैसे कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं। फिर हम लोग ने यहाँ पर पढ़ा था WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ, ये दोनों हम लोग ने कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग केयर, NIN, ICMR और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट, ये यूनिट हम लोग यहाँ पर आज कंप्लीट करेंगे। तो ये सारी डेट मैंने ऐसे लिखी है जिससे कि हम लोग को ये ईजिली याद हो सके। जो डेट जिससे मैच कर रही थी उसको हमने एक साथ लिख लिया। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी, और NIN की हुई थी 1958। तो यहाँ पर क्या है, 48 है, यहाँ पर 58 है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे, WHO और NIN इसका 48 है और इसका क्या है, 58 है। और WHO का आप वो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर देखिए 8 आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो 48 हो गया है और यहाँ पर 58 है। अब यूनिसेफ जो है भारत में कब से स्टार्ट हो गया है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होता है। और ये यहाँ पर इसकी स्थापना जो है 1949 है। और ICMR इसकी भी जो है स्थापना 1949 है। तो इसको हमने लाइन से लिख लिया है जिससे कि आपको ये ईजिली लर्न हो सके। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1949 और यूनिसेफ भी हो गया आपका 1949। और ये इसके साथ इन लोगों के साथ हमें आपको केयर भी पढ़ाना है। तो केयर का जो है कब स्थापना हुई थी? इसकी हुई थी 1950 में, 50 में। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि ये पांचों हम लोग को यूनिट कवर करनी थी, जिसमें हमने 2 को एक साइड कर दिया, 2 को एक साइड कर दिया, 50-50 जो है हमने डिवाइड कर दिया। तो केयर का क्या हो गया है? 50। तो इसने 50-50 इधर कर दिया है और केयर जो है बीच में है, ठीक है। तो 90-50 इस तरह आप इसको टैली करा के ईजिली याद कर सकते हैं। और आप ये भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो उसका जो मुख्यालय होता है वो नई दिल्ली में है। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को आप ऐसे सोचेंगे कि रेड माने ही होता है डेंजर जोन, और जो दिल्ली है उसमें क्राइम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जो है रेड अलर्ट पे हमेशा होती है। तो दिल्ली को टैली कराएंगे रेड क्रॉस सोसाइटी से, तो आपको ये ईजिली याद हो जाएगा। तो अगर आपका एग्जाम में पूछता है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तब तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि 1946 में हुई थी। लेकिन अगर पूछेंगे कि भारत में ये कब से कार्य कर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1949 से यूनिसेफ यहाँ पर भारत में जो है सक्रिय रहा है। तो इसकी 2 डेट है, आपको दोनों डेट याद करनी पड़ेगी कि इसका जो है स्थापना कब हुई थी। तो तब तो 1946 है, लेकिन भारत में ये कब से काम कर रही है? तो ये है 1949 से। केयर क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो केयर का फुल फॉर्म होता है, C का मतलब कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, इसका फुल फॉर्म हो गया है। और ये कैसी संस्था है? ये एक गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। भारत में केयर कब से कार्य कर रही है? तो भारत में केयर 1950 से कार्य कर रही है या अपना हेल्प दे रही है। और केयर किन किन क्षेत्रों में हम लोग को जो है सहायता प्रदान कर रही है? तो वो आहार आयोजन का जो क्षेत्र है, चिकित्सा के क्षेत्र में, साक्षरता के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में, कृषि आदि क्षेत्रों में ये हम लोग को सहायता प्रदान कर रही है, जिसमें ये दवाइयाँ हैं, विटामिन की जो गोलियाँ हैं, एक्सरे मशीन है, चिकित्सा के जो वाहन हैं आदि चिकित्सा के क्षेत्र में इस संगठन के द्वारा जो है सहायता प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN। इस संगठन का पूरा नाम क्या है? इस संगठन का जो पूरा नाम है वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है। और जो है ये आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि जो है कि इसे जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है।
तो ये जो है 1958 में हैदराबाद में इसे स्थापित किया गया है। NIN को जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है? हैदराबाद में स्थापित किया गया है। कब किया गया है? 1958 में। और इस संस्थान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पोषण व आहार संबंधी जो भी परेशानियां होती हैं, पहले ये उसे ज्ञात कर लेता है कि आहार और पोषण के क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, फिर उन समस्याओं को ही ये दूर करता है। या विभिन्न राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है। और NIN सरकार तथा अन्य संस्थाओं की स्वास्थ्य संबंधी जो भी मुद्दे होते हैं उन सभी में ये सहयोग जो है प्रदान करता है NIN। नेक्स्ट आपका आता है ICMR, जिसे भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद भी कहते हैं। और ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी कहते हैं। तो पहले जो इसकी स्थापना हुई थी ICMR की, इसे IRFA के नाम से की गई थी पहले इसकी स्थापना, जिसका फुल फॉर्म पहले था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन था। तो फिर ये नाम इसका पहले कब था? तो 1911 में था। लेकिन अब इसका नाम स्वतंत्रता के बाद, इसके बाद इसका नाम जो है क्या रख दिया गया था? ICMR रख दिया गया। कब रख दिया गया? तो 1949 में कर दिया गया था। तो यह क्या थी? यह विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सीय अनुसंधान परिषदों में से ये एक है। पूरे वर्ल्ड में ये सबसे पुरानी चिकित्सीय अनुसंधान जो है मानी जाती है। इसका जो इसकी शोध संबंधी प्राथमिकता, राष्ट्रीयता, तो ये संस्था जो है जो भी शोध करती है, मतलब जो भी रिसर्च करती है, उसमें जो प्राथमिकता जो है किसको देती है? तो ये देती है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा संबंधी को ही ये जो है प्राथमिकता देती है। जिसमें ये क्या क्या किससे रिलेटेड प्राथमिकता देती है? जैसे छूत के जो रोग हैं, प्रजनन है, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य संबंधी या पोषण संबंधी जो भी बीमारियां होती हैं उन पर नियंत्रण कैसे करना है, वह उनका प्रबंधन कैसे करना है, आदि सभी पर ये जो है अपना ध्यान को रखती है। साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी विभिन्न वैकल्पिक साधनों का विकास करना भी इसका कार्य होता है। और ICMR के द्वारा ये सभी प्रयास बीमारियों को कम करके जनसंख्या के स्वास्थ्य तथा जीवन को विकसित करना है। तो उनको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना व उत्तम जीवन जो है विकसित करना, ये ICMR का जो है उद्देश्य होता है। नेक्स्ट आपका आता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी विभिन्न जिम्मेदारियां हैं। इसका जो कार्य होता है वो कार्य होता है कि विभिन्न राज्यों में जनसंख्या को स्वास्थ्य सुरक्षा व सेवाएं जो है प्रदान करना है। इस विभाग के द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में परिवार कल्याण संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो ये परिवार कल्याण संबंधी जितने भी कार्यक्रम हैं उसका आयोजन करना व उस पर नियंत्रण करना, ये सारे कार्य ये जो है देखती है। फिर नेक्स्ट आता है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये एग्जाम में कई बार रिपीट किया जा चुका है। तो रेड का मतलब ये होता है कि खतरा, और रेड अलर्ट तो ये क्या है कि जो है खतरा। तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा क्राइम होता है, तो इसको हम ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। तो इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। और इसके द्वारा महिलाओं व बच्चों को शिक्षा, औषधियाँ, स्वास्थ्य आदि सहायता भी प्रदान की जाती है। तो इन सभी क्षेत्रों में रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो सहायता प्रदान करती है। और इस स्वयंसेवी संगठन का मातृ एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में भी विशेष योगदान है। तो ये मातृ एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में भी योगदान कर रही है। नेक्स्ट आता है कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट बच्चों व महिलाओं के स्वास्थ्य पर जो है केंद्रित है, बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर केंद्रित है। और यह ट्रस्ट है वो प्रसव संबंधी विभिन्न सुविधाएं जो है प्रदान करती है। माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी ये योगदान देती है। उपयुक्त विभिन्न संगठनों के अतिरिक्त कुछ अन्य अभिकरण जैसे चिकित्सा महाविद्यालय है एवं गृह विज्ञान महाविद्यालय है व विभिन्न योजनाएं व कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्रसूति केंद्र आदि केंद्र प्रादेशिक व स्थानीय सरकार के द्वारा ये आयोजित भी किए जाते हैं, जिससे देश की जनता का स्वास्थ्य स्तर है वो उत्तम व ऊंचा उठ सके। यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत में जो केयर है वो 1950 से क्या कर रही है? अपना हेल्प जो है भारत में प्रदान कर रही है, उनकी सहायता कर रही है। और 1961 से, ये डेट इंपॉर्टेंट, 1961 से भारत के स्कूल में जो मिड डे मील स्कीम स्टार्ट हुई है वो प्राथमिक शालाओं के बच्चों के लिए आरंभ की गई है, मिड डे मील योजना। तो यूएसए के बाद, यूएसए जो है फर्स्ट नंबर पर है मिड डे मील योजना में। उसके बाद ये संसार की सबसे बड़ी
स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है, मिड डे मील योजना, इसमें ये जो है भारत जो है वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? यूएसए, और सेकंड नंबर पे भारत है। तो स्कूल फीडिंग प्रोग्राम में भारत जो है सेकंड नंबर पे है यूएसए के बाद। यह योजना स्कूली बच्चों के पोषणीय स्तर को क्या करना है? बेहतर बनाने के लिए व उनके मध्य पोषण संबंधी शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से चलाई जा रही है। तो यहाँ पर ये मिड डे मील योजना आप याद कर सकते हैं। और ये कौन कर रहा है, किसकी सहायता से हो रहा है कार्य? तो ये केयर की सहायता से ये कार्य जो है हो रहा है। और भारत में चल रहे जो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, जिसे व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम कहते हैं, उसमें भी केयर जो है यथासंभव जो है सहायता प्रदान कर रहा है। और काम के बदले अनाज फूड फॉर वर्क योजना के अंतर्गत सिंचाई प्रबंध संबंधी कार्यक्रम मजदूर बांध जो होता है बनाने वाले व सड़क बनाने वाले मजदूरों को अनाज बांटने का काम भी केयर ने किया है। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस यूनिट से संबंधित क्वेश्चन आंसर अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के निरोग होने व सभी शरीरांगों व अंग तंत्रों के सुचारू रूप से कार्य कर सकने और मानसिक तनाव से मुक्त होने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को हम लोग स्वास्थ्य कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के हित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है कौन? तो एक स्वस्थ व्यक्ति। इसका आंसर है सी। थर्ड क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के लिए कौन सी आवश्यक जानकारी जो है वो गलत है? तो जो है इसमें अपनी शरीर संरचना की क्रियात्मक ज्ञान होना, ये तो जानकारी आवश्यक है। संतुलित आहार के विषय में उचित जानकारी प्राप्त होना, तो ये भी आवश्यक है। स्वच्छ पेयजल प्रबंधन पर यथेष्ट ध्यान देना, तो ये भी आवश्यक जानकारी होना आवश्यक है। लेकिन नशे की लत के परिणामों का ज्ञान ना होना, तो ये यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी जानकारी गलत है? तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य हेतु किसका अनुपालन आवश्यक नहीं है? तो संतुलित आहार व स्वच्छ भोजन, तो ये आवश्यक है। स्वच्छ पेयजल और वायु, ये भी आवश्यक है। व्यायाम, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं घरेलू स्वच्छता, ये भी आवश्यक है। लेकिन नशा एवं अस्वच्छता ये जो है आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है कि आवश्यक जो नहीं है। तो 4 का आंसर हो जाएगा डी। 5 क्वेश्चन है, जब समाज के सभी व्यक्तियों के सामूहिक स्वास्थ्य हित के कार्य किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है सामुदायिक स्वास्थ्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, तो कौन संस्थाएं? वो ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजना एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये संस्थाएं हैं। अस्पताल एवं परिवार नियोजन, ये भी संस्थाएं हैं। नेक्स्ट है मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं एवं स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, तो ये भी हैं। तो इनमें से ये सभी आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन कार्यरत हैं? तो इसमें भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एवं भारत सेवक समाज, ये जो है कार्यरत है। कस्तूरबा मेमोरियल फंड एवं हिंदू कुष्ठ निवारण संघ, ये भी इससे स्वास्थ्य उत्थान के हेतु कार्यरत है। भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज, तो ये भी जो है कार्यरत हैं उत्थान हेतु स्वास्थ्य के। तो इनमें से सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रूप लिखिए WHO का, यूनिसेफ का, केयर का, ICMR का। तो इसका आंसर यहाँ पर ये WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। केयर का क्या होता है? कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर होता है। यूनिसेफ का क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी वर्ड इस समय हटा दिया गया है इसमें से, अब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड है। नेक्स्ट है ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो यहाँ पर आपकी ये यूनिट कंप्लीट हुई। तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।